नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं डेली लाइन के डेली डिस्कशन शो के साथ। और डेली डिस्कशन शो में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की दो सबसे महत्वपूर्ण सीटों की, अमेठी और रायबरेली की। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां कांग्रेस को एकदम उत्तर प्रदेश से बेदखल करने के मूड में है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत दोनों सीटों पर लगा रखी है। आज जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अमेठी और रायबरेली में कई सारी सभाएं हैं, कई सारी रैलियां हैं, 3 से 4 मेरे ख्याल से। कल अमित शाह जी रायबरेली में थे और जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे को लेकर के गए, उनके घर गए और एक मैसेज देने की कोशिश की, खास तौर पर अपर क्लास तबके में, ब्राह्मणों में। तो ये कहना बड़ा मतलब ऐसा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। तो इसीलिए सवाल ये उठता है कि आखिर अमेठी और रायबरेली सीट पर क्या कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है या भारतीय जनता पार्टी इस बार ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए शो में। अमेठी में स्मृति ईरानी की क्या स्थिति है? देखिए, अभी तक ये लग रहा था, जब तक ये मामला फंसा हुआ था कि कौन लड़ेगा, कैसे चुनाव लड़ेगा, क्या राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तब तक तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत आसान रहा है कि अमेठी में भाई कोई है ही नहीं गांधी परिवार से और उनका फोकस भी नहीं है, तो एक तरीके से वॉकओवर है। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कांग्रेस का जो किला है, जो मजबूत किला एक समय हुआ करता था, वो इतना कमजोर भी नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी पूरी तरीके से अमेठी में कैंप कर रही हैं। कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल से लेकर के और तमाम बड़े नेता, वो वहां पर कैंप कर रहे हैं। पूरा समय दिया जा रहा है। कांग्रेस का अपना पूरा इंटरनल सिस्टम फोकस अमेठी पर लगा हुआ है। डायरेक्ट प्रेस्टीज नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट प्रेस्टीज जरूर जुड़ी हुई है। केएल शर्मा भले चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन ये चुनाव केएल शर्मा नहीं, ये प्रियंका गांधी लड़ रही हैं एक तरीके ये बात आपने इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि पूरा फोकस वहां पर किया जा रहा है। तो अभी तक जो ये माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी के लिए राह बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गई है, यानी वहां पे चुनाव जीतने और हारने की संभावनाएं 50-50% हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ हम ही जीतेंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हम ही जीतेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो पहले दिख रहा था कि मार्जिनल हेड पे थी बीजेपी, अब 50-50% की लड़ाई साफ दिख रही है वहां पे। क्या प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ रही हैं जैसा कि आपने कहा, और क्या ये कांग्रेस का एक बड़ा, या यूं कहे कि बड़ा अच्छा निर्णय नहीं रहा कि ठीक है मेन फ्रंट पे लेके आते हैं केएल शर्मा को और अटैक करेंगी प्रियंका गांधी ताकि स्मृति ईरानी का मुंह बंद रह सके? देखिए, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा एक डर फैक्टर जरूर था। डर इसलिए कहेंगे क्योंकि आप भाई पॉलिटिशियन है, जीत हार होगी, हमेशा आप जीतेंगे भी नहीं, हमेशा हारेंगे भी नहीं, दोनों संभावनाएं रहती हैं। तो आपको चुनाव लड़ने से परहेज नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए था। आप नहीं लड़ी। इसी मैंने कहा कि इनडायरेक्ट प्रेस्टीज जुड़ी हुई है। डायरेक्ट प्रेस्टीज तब जुड़ी हुई थी जब आप खुद लड़ रहे होते, या आप राहुल गांधी लड़ रहे होते, प्रियंका गांधी लड़ रही होती, तो एक आपकी जुड़ी हुई थी, प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी कि हमको जीतना है। ठीक है। लेकिन कमोबेश केएल शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रही है प्रियंका गांधी ही लड़ रही है एक तरीके से। तो यहाँ पे स्थिति वही बन गई है कि हम डायरेक्ट नहीं है, चेहरा कोई और है, डमी फेस कोई और है, प्रत्याशी कोई और है, लेकिन चुनाव लड़ रहा है गांधी परिवार वहां पे लड़ रहा है। तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। जो इतने लंबा समय जो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था वो खत्म हुआ, लेकिन सवाल वही है कि वहां पे खुद गांधी परिवार का नहीं उतरना, ये बात तो बिल्कुल 100% तय है कि डर था शुरुआती दिनों में, इसी वजह से कोई नहीं आ रहा था। नहीं तो आप एक जगह से प्रियंका गांधी को लड़ा दिए होते। नहीं लगता कि जिस समय ये डिसाइड हुआ कि शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे, उस समय ये किसी ने सोचा था आज से 15 दिन 20 दिन पहले कि केएल शर्मा इतना शानदार तरीके से चीज़ों को लेकर के चलेंगे और फिर अमेठी में एक चुनौती बन जाएंगे स्मृति ईरानी के लिए?
अच्छा देखिए, आपसे ही मेरी कई बार डिस्कशन हुआ, इसी मंच पे हुआ। हम लोग हमेशा ये कहते थे, हमेशा ये कह रहे थे कि अमेठी अगर गांधी परिवार चुनाव लड़ता है तो तो ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी के लिए राह आसान है। वो संभावनाएं कांग्रेस के लिए भी उतनी ही रहेंगी जितनी उनके लिए रहेंगी। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आज हिम्मत जुटाई, लेकिन चेहरा कोई और है, लड़ कोई और रहा है। एक तरीके से लड़ रही है प्रियंका गांधी ही एक तरीके से चुनाव वहां पे, क्योंकि पूरा कमान उनके हाथ में। के एल शर्मा तो सिर्फ एक नाम है वहां पे। तो ये बात पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि भाई वहां पर कांग्रेस को हिम्मत दिखानी चाहिए थी, जाना चाहिए था वहां पे। आप सोचिए कि स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी आते तो चुनाव और रोचक होता। रायबरेली तो उनकी अपनी सीट है ही। रायबरेली पिछली बार सोनिया गांधी 1,70,000 वोटों से जीती थी। इस बार भी कोई ऐसा प्रत्याशी है नहीं कि जो रायबरेली के लोगों को सेटिस्फाई कर पाए। प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ती तो उनका भी जीतना तय था। लेकिन हम हमेशा इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआती वक्त में, एकदम इनिशियल डेज में, कांग्रेस ने वो हिम्मत नहीं दिखाई। बहुत आखिर में जाकर के ये तय हुआ कि भाई चलिए चेहरा ये रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्या रायबरेली में बीजेपी को स्कोप दिख रहा है क्या? क्योंकि अमित शाह की जो सक्रियता दिखी है पिछले दिनों, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि, और बीजेपी वहीं पर ताकत लगाती है जहां पर उसको स्कोप नजर आता है। आप ये देखिए कि सोनिया गांधी जब से चुनाव लड़ रही हैं साल 2000 से रायबरेली से, वो लगातार वो जुड़ी हुई हैं। उनके जीत का प्रतिशत लगातार कम होते जा रहा है, मार्जिनल। पिछली बार 1,70,000 पे पहुंच गया, और एक समय रायबरेली ह्यूज मार्जिन से वो जीता करती थी। तो उनको लग गया था कि अब यहाँ पर बदलाव की गुंजाइश है। और दूसरी बात कि वो सक्रियता उनकी थी नहीं सोनिया गांधी की। और तीसरी चीज, बीजेपी जिस तरीके से वहां पे अदिति सिंह को अपने साथ ले आई, दिनेश प्रताप सिंह, ये सब कांग्रेस के ही नेता थे एक समय में, इनको अपने साथ ले आई। तमाम कांग्रेसी नेता जुड़ते चले गए। समय कांग्रेस ने वहां पर कम दिया, तो उनको डर था कि इस बार मामला उलटफेर हो सकता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस का अपना पुराना होम टाउन है, राहुल गांधी बड़ा नाम है, अपनी मां की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, रायबरेली तो फिर भी मुझे लगता है कांग्रेस के लिए थोड़ा सा सेफ है, आसान है, और वहां पे उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अमेठी बिल्कुल से हारी हुई सीट थी, लेकिन उसमें जान फूंक दी है उसमें प्रियंका गांधी ने वहां पे। और दूसरी बात, हिम्मत अगर राहुल गांधी और जुटाए होते तो मुझे लगता है देश का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और रोचक चुनाव अमेठी का होता। ठीक बात है। एक सवाल और है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी, जो सवाल मैं पहले कर रहा था आपसे, कि भारतीय जनता पार्टी की एक टेक्निक है, वो कहते हैं कि भाई हम हारे या जीते, हम पावर में ले आएंगे आपके क्षेत्र के लोगों को। स्मृति ईरानी पहला चुनाव हारी, मंत्री बना दी गई। दिनेश प्रताप सिंह चुनाव हारे, योगी आदित्यनाथ ने ले लिया उनको। क्या ये टेक्निक काम करेगी रायबरेली में बीजेपी की? देखिए, बीजेपी की मैं इसी बात की मैं उनकी दाद देता हूं। उनकी संगठन कुशलता जो होती है भाजपा की, बहुत लंबे समय तक के लिए सोचते हैं वो। उनको पता रहता है कि हम आज के, भाई आप एक बहुत छोटा सा चुनाव उत्तर प्रदेश में घोषी का हुआ था, आपको याद होगा। घोषी सबको पता था, बीजेपी को भी पता था, सत्ताधारी पार्टी को पता था कि हम हारेंगे वहां पे। उसके बावजूद वो चुनाव लड़ती है और प्रत्याशी को लड़ाती है। ठीक। तो चुनाव लड़ना जरूरी होता है ताकि आने वाले वक्त में आप अपनी जमीन को तैयार करिए धीरे 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 धीरे। बीजेपी ने कई क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में ही आप देख लीजिए, आज बीजेपी की जमीन तैयार होती चली जा रही है। तो ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि आपको किसी क्षेत्र में अगर आप कमजोर हैं, कहीं आपके पास ताकत मिली, तो आप वहां पे अपनी ताकत दीजिए, जमीन तैयार कीजिए। तो अमेठी में भी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने जमीन तैयार की, रायबरेली में जमीन तैयार की। उसी तैयार जमीन का नतीजा है कि आज कांग्रेस को वहां पे परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के अमेठी और रायबरेली, ये दो ऐसी सीटें हैं पूरे देश की, मुझे लग रहा है, जहां पर दोनों ही सीटों पर दोनों ही पार्टियों के लिए स्कोप है, और दोनों ही पार्टियों के लिए ये केक वॉक तो नहीं हो सकता कम से कम। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए इतना आसान नहीं है जितना सोचा गया था, और रायबरेली में राहुल गांधी के लिए इतना आसान नहीं है गेन कर लेना जितना सोचा गया था। क्योंकि दूसरी तरफ रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह लगातार वहां पर सक्रिय हैं, लोकल लीडर है, वहां के स्थानीय नेता हैं, और योगी आदित्यनाथ सरकार में उनको स्पेस मिला है,
सबसे बड़ी बात, जिस तरीके का स्पेस पहली हार के बाद स्मृति ईरानी को केंद्र में मिला था। तो कुल मिलाकर के ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो अमेठी और रायबरेली, ये 2 सीटें ऐसी रही होंगी जिन पर पूरे देश की निगाहें होंगी। देखना होगा कि क्या इसमें से रिजल्ट क्या होता है, क्या एक एक सीट पर बात बनेगी या फिर दोनों सीटें बीजेपी की तरफ जाएंगी या दोनों सीटें कांग्रेस की तरफ आएंगी। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो, हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।